स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री की एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं बच्चों कुछ टफ लगते हैं, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं। तो हमने जिस हिसाब से बच्चों आपके सामने एक क्लास को रिप्रेजेंट करने का सोचा है कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर शब्दों में बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा हम उसे स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है मैटर। व्हाट इज़ मैटर। तो शुरुआत करते हैं मैटर के टॉपिक से। तो अब समझिएगा स्टूडेंट्स कि मैटर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। Anything which has mass and occupies space is called matter. For example, wood, water, air, etc. मतलब दोस्तों बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास देखो तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिसके पास दो चीज़ें कंपलसरी है। एक तो बच्चों उसके पास मास होना चाहिए, एक उसके पास क्या होना चाहिए, मास। नंबर 1 मास होना चाहिए, और नंबर 2 जो बच्चों वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि स्थान घेरता हो, जगह घेरती हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जो बच्चों क्या ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने ये दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं बच्चों। उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर दिया स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एक बार फिर समझते हैं मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे बुक हो गया बच्चों, आपके सामने जो बुक रखा हुआ देखिए, उसमें मास होता है, यानी कुछ ना कुछ मटेरियल से वो मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो जो बुक है, सपोज करिए स्टूडेंट्स, जो ये बुक है, इसने स्पेस घेरा कि नहीं घेरा, जगह घेरी कि नहीं घेरी इसने। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और वो जगह घेरती हो, उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, मास हो और जगह घेरते हो, बच्चों से हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इससे बुक हो गया बच्चों। देखिए, बुक को आप टेबल पर रखेंगे तो बुक जगह घेरेगी कि नहीं घेरेगी, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस। जैसे वाटर हो गया बच्चों, एक गिलास में आपने जो बच्चों, एक गिलास में आपने क्या काम करा कि देखिए गिलास में पानी रख दिया। तो ग्लास में जब आपने पानी रखा तो पानी ने ग्लास में जगह घेरा कि नहीं घेरा, स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया बच्चों। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसे ही हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे मैटर। अब इसे ये है बच्चों, मान लीजिए किसी बलून के अंदर, ये एक बलून है बच्चों, ये एक बलून है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बलून के अंदर हमने क्या काम करा बच्चों, एयर को फिल करते गए। तो बच्चों इसके अंदर जो एयर है वो जगह घेरती गई। तो बच्चों जो एयर है वो भी एक तरीके का क्या है बच्चों, मास हो उसमें, और मास है इसमें, और ये जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप मैटर समझ पाए कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए, मैंने ये जो तीन एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों, आपके सामने मैंने जो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, बुक, वाटर एंड एयर का, वाटर का एंड एयर का। देखिए बच्चों, बुक जो होता है वो आपका सॉलिड कैटेगरी में आ जाता है। बुक जो होता है बच्चों, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक तरीके से सॉलिड कैटेगरी में आ जाएगा। और जो मैंने वाटर लिया बच्चों, वो एक तरीके से लिक्विड कैटेगरी में आ जाएगा। और जो मैंने एयर का एग्जाम्पल लिया बच्चों, वो गैस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने तीन एग्जाम्पल जो लिए हैं बच्चों, तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैटर के एग्जाम्पल है, लेकिन तीनों तीनों अलग ही स्टेट्स के कुछ एग्जाम्पल है। तो हम इसका आगे सीखेंगे बच्चों कि मैटर ऑफ स्टेट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझते हैं इन टॉपिक्स को, जिसमें कि आप बेहतर और समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको ये समझाना चाहा कि मैटर जो होता है जो मेनली तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर जो होता है मेनली तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए, ये जो है सॉलिड स्टेट है, जो कि आप देख पा रहे हो बच्चों। सॉलिड स्टेट के बाद एक तरीके से आप देखो, ये लिक्विड स्टेट है। सॉलिड के बाद बच्चों आपको ये जो दिखाई दे रहा है, लिक्विड स्टेट है। पानी, आइस से पानी बना और फिर पानी को आपने गर्म किया, फिर बस देखिए वेपर बन के उड़ जा रहा है बच्चों।
तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हुआ आपका गैसियस का स्टेट का एग्जाम्पल, ये आपका सॉलिड का एग्जाम्पल है और ये आपके लिक्विड का एग्जाम्पल है। तो जो स्टेट होते हैं बच्चों मैटर के कि तीन मैटर के स्टेट होते हैं मेनली, अब आगे भी पढ़ेंगे, कुछ आगे भी और डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन मेनली तीन स्टेट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है स्टूडेंट सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे पढ़ते, देखिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जो आगे भी डिस्कवर किए गए हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट है स्टूडेंट, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि बच्चों एक और स्टेट डिस्कवर किया गया है प्लाज्मा। इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, वो से भी हम पढ़ेंगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है। पहले इनके एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं जरा बारीकियों से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जो सॉलिड के एग्जांपल्स है, जैसे ये गोल्ड हो गया स्टूडेंट्स, ये आइस क्यूब हो गया, फिर एक बॉक्स हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरते हैं, इसीलिए सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लिक्विड वाले एग्जाम्पल, ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं बच्चों, ये लिक्विड के एग्जाम्पल्स है, किसके, लिक्विड के एग्जाम्पल के, ऑफ मैटर के। अच्छा अब ये देखिए बच्चों गैस के एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों, ये गैस के एग्जांपल्स हो गए, देखिए आप गैस के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है हमारा प्लाज्मा, जिसे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा बच्चों। देखिए प्लाज्मा में बच्चों ये जो बिजली की कड़क है प्लाज्मा दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है ना। और ये जो कुछ इस तरीके से स्टार्स जो सन्स है, सन्स में होने वाले रिएक्शन, स्टार की में होने वाले रिएक्शन को हम प्लाज्मा की कैटेगरी में रखते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे और भी कि प्लाज्मा में कि प्लाज्मा को डिफाइन कैसे करें, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो हम आगे के स्लाइड में सीखने वाले बच्चों। यहाँ तक बताइए मैटर के टॉपिक में किसी बच्चे को, मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो फिर बताता हूँ मैं। एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी चीज़ जिसमें मास और जो जगह घेरती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मैटर कहेंगे। चलिए बच्चों इसका आगे हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं। चलिए बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए जरा। देखिए 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं बच्चों में, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं बच्चों, मेनली जो हम पढ़ेंगे बच्चों 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। पहला होता है बच्चों सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड्स, तीसरा होता है गैसेस, फोर्थ होता है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होता है बीईसी। फिफ्थ कौन सा होता है बच्चों, बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन। जो बीईसी है बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब मैं बात करता हूँ देखिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स की। अब हम बात करते हैं सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों जब आपने देखा कि ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच्ड है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से अटैच्ड है। अच्छा उसके बाद लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अटैच्ड है, इन्हें अलग किया जा सकता है, ठीक है, इन्हें अलग किया जा सकता है। अब हम गैस के एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। देखिए गैसियस स्टेट में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी इनके बीच में बच्चों गैप बहुत ज़्यादा है। इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बहुत बहुत ही कम होगा बच्चों, क्योंकि इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो ये था बच्चों सॉलिड का डेफिनेशन पार्टिकल्स के ऊपर। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल कोई भी गैप नहीं देंगे, तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, सॉलिड। जब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आने लगेगा, पार्टिकल एक दूसरे को थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होंगे बच्चों, तो उसे हम कहेंगे लिक्विड। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, बहुत फ्रीली मूव करते रहेंगे, यानी कि बच्चों क्या करते रहेंगे, ये फ्रीली मूव करते रहेंगे, फ्रीली मूव करते रहेंगे, तो बच्चों उसे हम कहते हैं गैसेस। अब देखिए जो प्लाज्मा है बच्चों, कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में देखिए हमेशा चार्ज होते हैं, प्लाज्मा में एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छा फिफ्थ स्टेट है हमारे पास बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो बच्चों यहाँ तक हमने सीखा कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, अभी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होने के बाद अब इनमें आपस में स्टेट्स ऑफ मैटर को हम एक दूसरे से कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को कन्वर्ट करना। जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। फिर देखिए थोड़ा सा जो लिक्विड है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, लिक्विड पार्टिकल थोड़े कम पास 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 होंगे, और जो गैस है बच्चों, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर जाने के लिए तैयार होंगे, यानी इसे हम गैसियस पार्टिकल्स कहेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों जो फोर्थ स्टेप आता है प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा में जो चार्ज होता है बच्चों, प्लाज्मा में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना के एग्जांपल देना चाहा कि सबसे पहले ये हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड को जैसे ही हम हीट करेंगे, सॉलिड में जैसे ही ऐड एनर्जी का मतलब सॉलिड को जैसे ही हम हीट करेंगे बच्चों, सॉलिड किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। सॉलिड किस में चेंज होने लगेगा बच्चों, लिक्विड में चेंज होने लगेगा। फिर से लिक्विड को फिर से हम हीट करेंगे तो बच्चों किस में चेंज होने लगता है, ये गैस में चेंज होने लगता है। लिक्विड को जैसे ही हम हीट करेंगे स्टूडेंट्स, ये किस में चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर अब क्या होगा कि अगर मैं गैस को भी आगे हीट करने लगूँ बच्चों, अगर मैंने गैस को, ऐड एनर्जी का मतलब हीट करना, ऐड एनर्जी का मतलब बच्चों हीट करना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही मैं इसको ऐड एनर्जी करता हूँ बच्चों, जैसे ही हम इसको और एनर्जी देंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा कि गैसेस को हीट करने पर, गैस को आगे और हीट करने पर बच्चों को किस में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, अभी तक हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जैसे ही बच्चों सॉलिड को हीट देंगे, तो सॉलिड को हीट देने पर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को हीट देंगे यानी एनर्जी का मतलब गर्म करेंगे तो किस में जो है, गैस में। और अगर हम गैस को ही गर्म करेंगे बच्चों तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में। और जैसे एग्जांपल स्टार्स, स्टार जो एग्जांपल है बच्चों, प्लाज्मा का एक एग्जांपल है। तो यहाँ तक देखिए, मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चों को डाउट होना चाहिए कि कन्वर्जन इसका कैसे होता है। सॉलिड को गर्म किया, सॉलिड को हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से ग्लास में, और गैस में, और गैस से सीधा ये किस में चेंज होगा बच्चों, प्लाज्मा में चेंज होगा। और ये कब होगा, जब हम इनका टेम्परेचर आगे और बढ़ाते जाएंगे, इनके टेम्परेचर को बच्चों आगे की ओर बढ़ाने पर ऐसा होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों सीखते हैं कि एक दूसरे से ये जो चेंज ऑफ स्टेट्स है, ये जो चेंज ऑफ स्टेट्स है इन्हें हम कहते क्या क्या है। चलिए बच्चों अब सुनिएगा जरा, ये चेंज ऑफ स्टेट्स है बच्चों, इसे हम कहते क्या क्या है, इसको सुनते हैं अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इनको सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहले देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट किया जाता है। सॉलिड को क्या किया जाता है बच्चों, मेल्ट यानी पिघलाना। सॉलिड को मेल्ट करना यानी पिघलाना। तो जैसे हमने सॉलिड को बच्चों मेल्ट करना स्टार्ट किया, तो सॉलिड को पिघलाने के बाद, सॉलिड एक स्टेज के बाद सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। आप किसी आयरन स्टिक को गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर वो लाल लाल हो जाएगा और फिर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पिघल के क्या बनने लगेगा बच्चों, वो लिक्विड बनने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो ये लिक्विड है, ये जो बाद में क्या होता है बच्चों, लिक्विड है। देखिए सॉलिड को तो हमेशा मेल्ट किया जाता है, सॉलिड को हमेशा क्या कहते हैं बच्चों, मेल्ट। सॉलिड को मेल्ट करने पर क्या बना, लिक्विड। मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा भी व्हाट इज मेल्टिंग। तो सॉलिड को मेल्ट करने पर बच्चों क्या बना, लिक्विड। अच्छा, लिक्विड को फिर से फ्रीज का मतलब ठंडा करना, फ्रीज का मतलब होता है बच्चों ठंडा करना। फ्रीज को जैसे हम ठंडा करेंगे बच्चों, फ्रीज को ठंडा करने पर, लिक्विड को सॉरी फ्रीज करने पर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों, तो फ्रीजिंग क्या देखिए डायग्राम में, लिक्विड से किस में चेंज होना, सॉलिड में चेंज होना। और ये कब होता है बच्चों, ऑन कूलिंग। फ्रीजिंग की जगह मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ ऑन कूलिंग। तो आजकल फ्रीजिंग ज़्यादा अच्छा चलता है, इसलिए हम ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं फ्रीजिंग। वैसे हम कूलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये तो रह गई बात देखिए हमारे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से फ्रीजिंग के थ्रू सॉलिड में चेंज होना। जैसे बर्फ़ होता है बच्चों, जैसे स्टूडेंट्स बर्फ़ एक सॉलिड है, इसको गर्म करेंगे तो पानी में चेंज होगा, पानी को फिर से फ्रिज में रख कर ठंडा करेंगे, फिर से वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप अपने डेली लाइफ में अपने घर पे रोज़ करते होंगे।
चलिए बच्चों, अब लिक्विड को बॉयल किया जाता है। लिक्विड को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? बॉयल किया जाता है। ठीक है, लिक्विड को क्या किया जाता है बच्चों? बॉयल किया जाता है। और लिक्विड को जैसे आप बॉयल करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अभी मैंने आपको बताया भी था, और हमें आपको सही बच्चों को पता भी, हमें भी पता है कि लिक्विड को गर्म करने पर वो हमेशा गैस में चेंज हो जाता है। लिक्विड को गर्म करने पर हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। अच्छा, उन्हीं गैस को ठंडा करो, अगर अगर हम उन्हीं गैस को क्या करें बच्चों? ठंडा करें, तो ठंडा करने में वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और गैस को ठंडा करने पर जो लिक्विड में चेंज होता है बच्चों, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। उसे कहा जाता है बच्चों कंडेंसेशन। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? कंडेंसेशन कहा जाता है। लिक्विड गैस को ठंडा करने पर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है बच्चों, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंडेंसेशन क्या होता है? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, इसके बाद है बच्चों हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। के बाद बच्चों हमारे पास जो टॉपिक्स आए थे इनको हमने अच्छे से समझा। अब जो इसमें ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया बच्चों, वो हमारे पास है डीकम्पोजिशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंस, दुनिया के हर सब्सटेंस नहीं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाते हैं बच्चों? सॉलिड से सीधा हमारा जो मकान है उसमें, हमारा जो टॉपिक है जो सॉलिड से सीधा हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों? गैस में। सॉलिड से सीधा हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में। हालांकि रूल ये कहता है कि बच्चों सॉलिड से सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? रूल ये कहता है बच्चों कि सॉलिड से सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में। फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे? गैस में। लेकिन जो सब्लिमेशन टर्म है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? दुनिया भर के हर मेटल, हर जो सब्सटेंस ऐसा नहीं करता। कुछ एक गिने चुने सॉलिड ऐसे होते हैं जो ऐसे काम को करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? कि गर्म करने पर, ऑन हीटिंग, सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज होता है? गैस में। यानी कि सॉलिड गर्म करने पर लिक्विड में चेंज नहीं होता है। सॉलिड को गर्म करने पर ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं बच्चों बताएं? गैस में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड को गर्म किया तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो गए बच्चों? गैस में चेंज हो गए। अच्छा, अब गैस को ठंडा किया, अब गैस को जो मैं ठंडा किया डायरेक्टली किस में चेंज हो गए? सॉलिड में चेंज हो गए बच्चों। तो इसी प्रोसीजर को जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं और डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बिना, डायरेक्टली सॉलिड किससे किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। ध्यान रखिएगा कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। अच्छा, अब गैस को फिर से ठंडा कर दे अगर हम, तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? सॉलिड में। गैस को अगर फिर से ठंडा कर दे तो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और बच्चों गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है? डीपोजिशन। डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होना बच्चों क्या कहलाता है? डीपोजिशन। तो डीपोजिशन क्या होता है बच्चों? गैस का डायरेक्टली किस में चेंज होना? गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और ये डीकम्पोजिशन। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक का लेक्चर आपको पूरा क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, पहले बच्चों, टिल देन हैव अ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।